प्री एक्सप्लोर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर के कि एग्जाम आपका कब तक कराया जाएगा और उससे भी पहले नोटिफिकेशन कब रिलीज हो जाएगा ना। और जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं सीटेट को लेकर के, जैसे कि अगर हम इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो क्या सिलेबस में कोई बदलाव तो नहीं हो गया है इस बार, या फिर पैटर्न में कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस सेशन में मिलेगा। सेशन में लास्ट तक बने रहिए और जो भी फर्स्ट टाइम है इस क्लास में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस जो है सीटेट की स्टार्ट हो चुकी हैं और सब कुछ आपको एकदम बेसिक से प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्लासेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं तो मेन आपका एक तरह से सीडीपी है, पिलर का काम करता है सीटेट के लिए। ठीक है, आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सीडीपी बहुत अच्छे से पहले आपको कवर अप करनी है ना। वो आपके पेडागोजिकल जो इश्यूज आपके पूछे जाते हैं 75 मार्क्स का, वो चीजें क्लियर होंगी। तो वो क्लासेस यहाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, 4 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड भी करा दी है ना। और अभी 2 दिन का गैप रहा है, आगे हम फिर से चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। साथ में एसएसटी की क्लास मैंने पहले इसलिए शुरू करी है बिकॉज एसएसटी का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है इन कंपैरिजन ऑफ साइंस अगर देखा जाए तो इस वजह से एसएसटी पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन साइंस। तो ये टाइम टेबल अभी हम फॉलो कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। बेसिक से लेना इसलिए जरूरी है बिकॉज अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है ना। नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं आया है, खैर कब तक आ जाएगा इस पे भी हमें बात करनी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं हर एक पॉइंट को जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि भाई नोटिफिकेशन आखिर कब तक रिलीज हो जाएगा ना। तो देखिए, जो भी फ्रेशर है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन जो है आपका अगर मैं देखूं तो फेब लास्ट कह लीजिए या फिर मार्च के स्टार्टिंग में। ठीक है, मार्च के स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि, हो सकता नहीं है, दैट इज कंफर्म्ड कि आपको फेब लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन सीटेट का जो कि नेक्स्ट जुलाई में होने वाला है देख सकता है। और बात होगी आवेदन तिथि की, तो जब ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तभी से जो है यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है चालू हो जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। एग्जामिनेशन डेट की बात करेंगे तो ये आपका जुलाई में ही जाएगा। ठीक है, ये आपका जुलाई में जाएगा, जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हमने शुरू कर दी है। किस तरह से क्या, ये मैं आपको और अच्छे से डिटेल में अभी बता रही हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका पासिंग मार्क्स। तो ये देखिए, पासिंग मार्क्स तो हमेशा से हमें पता होता है कि जनरल कैंडिडेट है अगर आप, तो आपको चाहिए 90 नंबर। ठीक है, 90 नंबर चाहिए होते हैं। बट अगर आप अदर कैटेगरी से हो, यानी कि एससी हैं आप, एसटी हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको चाहिए होता है 82 मार्क्स। ठीक है, सीटेट तो यही कहता है, लेकिन अभी जो कि टीआरई 3.0 जहाँ पे डीवी वगैरह हुआ तो कुछ जिलों में तो चीजें एक्सेप्ट कर ली गई, 82 वालों को ले लिया गया, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, जहां पे 82 वालों को बाहर कर दिया गया है बिकॉज जो ये रेशियो है ये कुछ 82.5 का बनता है, बट हमेशा से 82 ही चला आ रहा है ना, तो वही चीजें फॉलो हो रही थी। बट अभी अब देखिए, कोशिश यही करिए। पहली चीज तो सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का होता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल यानी कि आप केवीएस, DSSS भी कह लीजिए, केवीएस कह लीजिए, और कुछ स्टेट्स भी हैं जैसे कि यूपी और बिहार, वहां भी सीटेट आपका वैलिड होता है। ठीक है, बाकी अगर आप देखते हो तो मतलब सेंट्रल लेवल का है ना, तो वहां के लिए स्पेशली आप सीटेट में यही सारी चीजें मान के चलेंगे, 82 और 90 वाला। लेकिन अगर आप अदर स्टेट को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि बिहार को टारगेट कर रहे हैं ना टीआरई 4 में, तो शायद आप अपेयर ना हो पाओ, जो भी जुलाई में अपेयर होंगे सीटेट में। ठीक है, हो सकता है जैसे ही आपका टीआरई अगर 5 भी उम्मीद लगेगी है ना, अगर ऐसा होता है आएगी फ्यूचर में मीन्स टू से कि आपको देखने को मिलेगा, अगर वो चीजें हम बाद में बता सकते हैं बिकॉज अभी से कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियरली, तो उस चीज के लिए मैं फेक होप नहीं बनाना चाहती कि आएगी ही, ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आती है उसमें आप अपेयर होना चाहोगे, ठीक है, तो उसके लिए आप टारगेट करके चलिए 90 नंबर तो होने ही चाहिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसी स्टेट से हो तो भी आप 82 से थोड़ा ज्यादा ही टारगेट लेके चले ना। जरूरी नहीं है क्यों ही इस विवाद में फंसना कि 82 चाहिए कि 82.5 चाहिए। ठीक है, कुछ नंबर और ले आओ भाई ना, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है सीटेट का एग्जाम अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ना। और ये चीजें अगर आप प्रॉपर वे में सही तरीके से चीजें
पढ़ रहे हो तो अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चीज को। तो ये आपको समझ में आया होगा भाई कि 82 और 82.5 पे ना फंसे, ठीक ठाक स्कोर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो भाई किसी भी तरीके का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है यहाँ पे। जितने क्वेश्चन आप सही करते हो उतने नंबर मिलेंगे, अगर गलत हो गया तो उसके कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैंने सेपरेट क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि एग्जाम का पैटर्न होता क्या है, कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, पेपर 1 पेपर 2 कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक चीज मैंने डिस्कस करा है सेपरेट क्लास में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से जाके जरूर आप देख लीजिए। और सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें वहां से। जितनी भी क्लासेस यहाँ पे आपको दिख रही हैं इन सभी क्लास की पीडीएफ एकदम फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो जरूर वहां पे जाएं ना, बार बार मैं बोल रही हूँ इस चीज को। और सिलेबस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और एकदम बेसिक से, बिकॉज अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो आप चीज़ों को फॉलो करिए, पढ़िए, साथ में थोड़ा सा बिलीव दिखाइए, है ना, और इस तरह से चीज़ें करनी है आपको। तो ये रही इन्फॉर्मेशन। आई होप चीज़ें आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हैं ना, थोड़ा सा भी चीज़ें लगता है कि भाई चीज़ें यहाँ से मुझे कुछ मिली हैं, समझ में आया है, कुछ जानने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना, और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी एस्पिरेंट्स हैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ।